नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग भी कहीं भी जाते हैं और अगर देर रात में लौटते हैं, तो यह घटना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस घटना को सुनने के बाद आप लोग भी सावधान हो जाइएगा और कहीं भी अगर आप देर रात में अकेले लौट रहे हैं, तो ऐसी गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। क्योंकि जो इन 3 दोस्तों के साथ ये जो घटना घटती है, वो शायद किसी के साथ ऐसी घटना नहीं घटी होगी। 3 दोस्तों की एक गलती और ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं और जितने भी नए लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी हॉन्टेड स्टोरी पसंद है, वो सभी लोग वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह घटना है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुरवा गांव। और उसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। तीनों दोस्तों का नाम था राहुल, विपिन, विवेक। ये तीनों बचपन से ही एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते थे और एक ही साथ पढ़ते थे। ये लोग जहाँ भी जाते थे एक ही साथ जाते थे। और एक दिन जो है गांव में जो है इनके एक दोस्त की शादी थी और उनकी दोस्त की शादी जो शहर में थी, गांव से जो है थोड़ी दूर पर थी, काफ़ी दूर थी। तो ये लोग तीनों दोस्तों लोग प्लान बनाते हैं कि भाई शादी में चलना है। दोस्त ने भाई निमंत्रण दिया है, अगर शादी में नहीं जाएँगे तो दोस्त जो है नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि वो भी जो है अपना ख़ास ही दोस्त था। ख़ास तो केवल ये 3 ही थे और उसके बाद जितने भी दोस्त थे उसके बाद थे। तो फिर तीनों लोग बोलते ठीक है भाई, हमें शादी में चलना है। तो गाँव से जो है वह लोग बारात निकलती है जब, तो ये तीनों दोस्त अपनी बाइक से जाते हैं। सभी लोग कार गाड़ी से जाते हैं, लेकिन ये तीनों दोस्त अपनी बाइक से जाते हैं, क्योंकि इन्हें जो है अपनी बाइक से ही जाना पसंद था, ताकि खूब देर रात तक मस्ती करे, मौज करे, जो भी इनको जितना घूमना टहलना हो, ये जो है फिर अपने हिसाब से अपना बाइक लेकर के वापस लौट आए। इसलिए ये लोग जहाँ भी जाते थे अपने बाइक से ही जाते थे। और उस दिन भी ये लोग बाइक से गए। गाँव से लगभग जो है 50 किलोमीटर दूर पर शादी थी। इतना ही दूर था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था कि एकदम शहर में चले गए, बस वह शहर लगता था। तो जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे शादी में, तो खूब एकदम बढ़िया से धूम-धाम थोड़ा-सा पी-ऊ करके एकदम मौज-मस्ती। दोस्त की शादी तो इतना तो बनता ही था। ये लोग तीनों लोग कहते थे भाई अगर आज नहीं पिएँगे तो कब पिएँगे? दोस्तों से ये लोग पैसे-वैसे पहले से ही ले लिए थे। भाई अगर तू पिलाएगा तो मैं तभी तेरी शादी में नाचूँगा। अक्सर यही होता है ना गाँव में जो है, यही होता है। फिर तीनों दोस्त एकदम बढ़िया से खूब धूम-धाम से शादी में मौज-मस्ती किए। और तभी जो है विवेक देखता है, बोलता है यार भाई, और अपनी घड़ी देखता है कि रात के 12 बज के 45 मिनट हो रहे थे। और वह फिर दोनों दोस्तों को बताता है कि भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, हम लोग को अब निकलना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने बाइक से हैं, हमें पहुँचने में समय लगेगा और ज़्यादा रात तक अकेले जाना ठीक नहीं है। तो फिर दोनों दोस्त कहते हैं हाँ भाई ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। फिर ये लोग जा कर के फिर अपने दूल्हे वाले दोस्त से मिलते हैं और उससे विदाई लेते हैं, बोलते हैं भाई शादी में बहुत मज़ा आया, अब हम लोग चलते हैं अपने घर पर, मिलते हैं फिर बाद में। फिर तीनों दोस्त अपनी बाइक लेकर के निकल पड़ते हैं। और वो लोग इस बार जिस रास्ते से जा रहे थे, वह जो है एक सुनसान आगे जो है जंगल पड़ता था। और वो जो रास्ता था उसे गाँव के लोग काला मोड़ कहते थे। वह थोड़ा जो है शॉर्टकट रास्ता था, जल्दी पहुँचने का। तो गाँव वालों ने पहले ही सभी लोगों को बताया था कि कोई भी इंसान भूल कर भी उस रास्ते से अकेले कभी नहीं आएगा और ना ही कभी कोई जाएगा। लेकिन ये तीनों दोस्त हमेशा अपनी मस्ती में ही रहते थे, पिए खाए थे। इन लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, हम लोग चलते हैं। ये सब सब बकवास की बात है, ये सब कुछ होता नहीं है। बस गाँव वालों ने सभी को बेवकूफ़ बनाया है ताकि कोई इस रास्ते पर आए ना। ये तीनों दोस्त उस दिन जो है इस बात को नहीं मानते हैं और ये उसी रास्ते से चल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी दूर पर कम से कम 2-4 किलोमीटर इतना ही दूर आए थे कि अचानक रास्ते में मौसम बिगड़ने लगा। धीरे-धीरे काले बादल छा गए और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। और फिर हल्की-हल्की बारिश शुरू हो जाती है, तो
विवेक कहता है कि भाई थोड़ा गाड़ी जल्दी बढ़ा, हम लोग को पहुँचना है, जितना जल्दी हम लोग पहुँच जाए उतना ही जल्दी ठीक रहेगा। तो फिर राहुल गाड़ी चला रहा था, तो राहुल बोलता ठीक है भाई दिक्कत मत ले, मैं चलता हूँ। इन लोगों की गाड़ी की स्पीड लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी स्पीड से ये लोग आ रहे थे। लेकिन थोड़ी दूर जब ये लोग और आगे जाते हैं, इनको रास्ते में एक सामने खड़ी एक औरत दिखाई देती है, जो एक सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी और दूर से चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और वह दूर से ही ऐसे हाथ करके रोक रही थी गाड़ी को। तो तभी राहुल कहता है कि भाई आगे कोई लड़की हमसे लिफ्ट मांग रही है, हो सकता है कि या इसे कहीं जाना हो, इसकी गाड़ी खराब हो गई हो, या कोई भी मदद किसी को कोई किसी भी प्रकार की मदद हो सकती है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो विवेक कहता है कि यार भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये इतनी रात में एक औरत को रास्ते में मिलना मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन राहुल बोला भाई कोई दिक्कत नहीं, चलकर पूछ लेते। इतना ये लोग कह ही रहते कि तभी अचानक उनकी गाड़ी उस लड़की के पास पहुंची, और वो लड़की ने हाथ दिया, राहुल ने गाड़ी को रोक दिया। और राहुल देख रहा है कि उसका चेहरा बालों से एकदम ढका हुआ था, हल्का हल्का दिख रहा था, बस ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। तो वह लड़की बस धीरे से बोलती है कि क्या आप लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे क्या? बस आगे ही थोड़ी दूर पर मेरा घर है, आप मुझे वहां पर छोड़ दीजिए। तो राहुल कहता है कि आप इतनी रात में कहाँ से आ रही हैं? तो वह लड़की कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप ऐसे खड़ी रहती, बोलती है बस आप कृपया करके मुझे आगे तक छोड़ दीजिए, उसके बाद कहीं मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद विवेक कहता है कि पहले थोड़ा मुझे आप अपना चेहरा दिखाइए, मैं आपको बिना जाने कैसे बिठा लूँ? इतना कहते ही जैसे ही उस औरत ने ऐसे अपना चेहरा उठाया, तीनों की चीखें निकल गई। तीनों इतना ज़ोर से चिल्लाए, और फिर तुरंत बाइक स्टार्ट करके जितना तेज़ी हो सका उतना तेज़ी ये लोग निकल दिए। और फिर थोड़ी ही दूर पर ये लोग और आगे पहुँचे, इनकी बाइक अचानक बंद हो जाती है। अब ये लोग बहुत बुरी तरह फँस जाते हैं और ऊपर से घबरा भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिसकी शक्ल देखी वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी। उसका शक्ल इस तरह से एकदम पूरा वो चुड़ैल लग रही थी, चुड़ैल। और फिर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, और तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर के इनके पास आया, और इनसे आकर के बोला तुम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस रास्ते से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो सकता है। और फिर तीनों दोस्त बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी को पैदल ही लेकर के धक्का मार करके भागने लगे। और फिर जब थोड़ी दूर पर गए, उसमें से विवेक पीछे मुड़कर देखता है, तो वह बूढ़ा आदमी गायब था, और उसके साथ में जो लालटेन थी वो भी गायब थी, और पीछे वो औरत भी नहीं दिख रही थी। अब ये देख कर के तीनों दोस्त और ज़्यादा डर जाते हैं। उनके शरीर में ऐसे एकदम सिहरन सी दौड़ जाती है कि हमारे साथ हो क्या रहा, अभी औरत मिली वो भी ऐसा अजीब, और ये बूढ़ा आदमी मिला ये भी गायब हो गया मुझे बता करके। लोग समझिए जो नशा किए थे, सारा नशा उतर गया इतनी ही देर में। और फिर ये लोग इतना घबरा जाते हैं। फिर इतने में राहुल बाइक को स्टार्ट करता है एक बार और बाइक स्टार्ट हो जाती है। फिर दोनों दोस्त बैठ जाते हैं, जितना तेजी हो सका राहुल गाड़ी को आगे ले लिया। लेकिन थोड़ी दूर और आगे जाने पर इन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि तो विपिन जो था, विपिन एकदम सबसे पीछे बैठा हुआ था। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे लग रहा था उसके बाइक के पीछे पीछे कोई ऐसे दौड़ रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि उसको पायल की छन 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 आवाजें आ रही थी। और फिर तब विपिन धीरे से कहता भाई वो औरत हमारे पीछे आ रही है, मुझे ऐसा आवाज सुनाई दिया। जैसे ही ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो भाई इनकी ऐसे आंखें निकल जाती है। सचमुच पीछे से वही सफेद साड़ी वाली औरत आ रही थी, और उसका पाँव हल्का एकदम ऊपर था, जमीन से टच नहीं किया था, और वो उल्टा चल रही थी, ऐसे उल्टे दिशा में। मुंह उसका उधर था, पाँव इसका इधर था, ऐसे उल्टा तरफ चल रही थी। ये देख करके तो और इन लोगों की इसी इतना हालत खराब हो, कांपने लगते हैं। फिर ये लोग तेजी के साथ अपना बाइक लेकर के निकलते हैं वहां से। और फिर कैसे भी करके ये तीनों दोस्त आखिरकार उस रास्ते से अलग हो जाते हैं, और फिर भीड़ भाड़ वाली इलाके में आ जाते हैं। जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं, तब थोड़ा सा ये लोग राहत की सांसें लेते हैं, कि सोचते हैं कि चलो भाई आज हमारा नसीब बहुत ठीक था, भगवान का शुक्र है कि आज हम लोग
बच गए, नहीं तो आज हमारे साथ बहुत ही बड़ी घटना हो जाती। और फिर उसके बाद ये लोग जब सुबह अपने घर पर पहुँचते हैं, तो घर वालों को ये लोग सारी बातें बताते हैं। और सुबह जो है अचानक विपिन जो है कमरे में लेटा हुआ था और ये दोनों दोस्त बाहर निकल कर के ऐसे बाहर आए हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रात में घबरा गए थे, नींद नहीं आती, लेकिन विवेक को डर के मारे नींद आ गई थी और वह सो गया था। और फिर ये दोनों दोस्त बाहर जाकर के एक बुजुर्ग आदमी से ऐसी बातें बता करके पूछ रहे थे और वह बुजुर्ग आदमी बताया कि आज से करीबन जो है 15 साल पहले वहाँ पर उसी रास्ते पर एक औरत की रहस्यमयी मौत हो जाती है और तभी से वह औरत, जो भी इंसान, कोई भी इंसान हो, चाहे गाड़ी लेके जाए या कोई भी चीज़ से आए, वह औरत सबसे लिफ्ट माँगती है और जो भी उसे लिफ्ट नहीं देता है, फिर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो जाती है। और इतना ये लोग बात कर ही रहे थे, तभी अचानक अंदर से विपिन की चीखने की आवाज़ आई ज़ोर से और फिर ये दोनों दोस्त भागते हुए जाते हैं, देखते हैं दरवाज़ा अंदर से लॉक था। फिर ये लोग बाहर से दरवाज़े को पटक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद तोड़ते-तोड़ते दरवाज़ा को तोड़ देते हैं पूरी तरह और जब अंदर जाकर के देखते हैं विपिन गायब था और अंदर की जो खिड़की थी वो खुली हुई थी। और फिर दोनों दोस्त इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, फिर विपिन को जो है पूरे कमरे में ढूँढने लगते हैं, लेकिन विपिन कहीं भी नहीं दिखाई देता। लेकिन तभी जो है राहुल की नज़र पड़ती है फर्श पर। वह देखता फर्श पर अजीब तरह से गीले पैरों के निशान पड़े हुए थे और उस पर मिट्टी भी लगी थी। मिट्टी लगी था तभी उसका जो है निशान बना हुआ था फर्श पर। और वो निशान देख कर के राहुल के एकदम होश, क्योंकि वो निशान कोई साधारण आदमी के नहीं दिख रहे थे। वह जो है हर आदमी से बड़े पैरों थे, मतलब बड़े-बड़े पैर थे एकदम। और फिर ये जब देख कर के तो वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है, फिर वो निशान जहाँ तक जाते थे वो लोग उसके पीछे-पीछे गए। वो निशान जो है खेतों की तरफ चले गए, उसके बाद फिर कहीं नहीं मिला। और आज तक विपिन का कोई पता नहीं चला। दोनों दोस्त बहुत ही पछताए, बहुत ही रोए कि हम लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी, काश हम लोग उस रास्ते से ना गए होते। और फिर दोनों दोस्त जो है उसी दिन से गाँव को छोड़ कर के बाहर चले जाते हैं, ताकि ये जो है इस सदमे को भुला सके। लेकिन इनको बाहर जाने से कोई मतलब नहीं था। ये लोग कहीं भी चले जाएँ, कोई चीज़ें ऐसी चीज़ होती है बुरी शक्ति, जो कहीं भी तुम अपना नाम बदल लो, गाँव बदल लो, लेकिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती थी। ये लोग बाहर चले गए, सोचे अब यहाँ पर बहुत शांति होगी और गाँव में जो है पुलिस पूरा जंगल को छान मारा, लेकिन अभी तक विपिन का कोई पता नहीं चला। और ये लोग वहाँ पर सोचते रहे आखिर रात में हुआ क्या था हमारे साथ, जो अचानक सुबह विपिन गायब हो गया। तो दोस्तों ये थी विपिन के साथ घटी हुई घटना, जो अभी ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं होती है। अभी इसका पार्ट 2 आप लोग इंतज़ार करिएगा, मैं आप सभी के बीच में लाऊँगा कि आगे विपिन के साथ क्या होता है, विपिन मिलता है या नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसके आगे जानना है तो। और मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।